थोड़ी तीव्र गति से करेंगे। विश्राम। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी तर्जनी उंगली को आज्ञा चक्र पर रखिए, अंगूठे से कान को बंद करिए, मध्यमा नामिका और कनिष्ठा को नासिका के पास रखिए। ओम का नाद करते हुए भ्रमण जैसी आवाज निकालेंगे 3 बार। ओम। उद्गीत 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे एकदम विश्वास के साथ। ध्यान कीजिए कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उनसे प्रकाश निकल रहा है, हमारे चारों तरफ और प्रकाश विद्यमान और हमारे रोम रोम में वह प्रकाश, हम उस प्रकाश में लीन होते जा रहे हैं। तदलीन इस प्रकार का विचार कर लिए पूरा ध्यान अपने आज्ञा पे केंद्रित कर लीजिए और बिल्कुल शांत और मौन जाइए। ओम विश्राम। अपने दोनों हाथों पर करिए, आंखें बंद रखना है। अपनी गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखना है, आंखों को अंदर खोलना है, बंद करना है। अपने पूरे शरीर पर चलिए आ जाइए वज्रासन में। शेर बनना है सभी को। चलिए सिंहासन।
सिंहासन। आज बहुत से शेर नए दिखा रहे आज। ये दिखा दे, चश्मा लगा के देखते हो तो इसलिए जल्दी दिखा जाता है। चलिए हासिल करते हैं। तो सबसे पहले स्माइल प्लीज। अब भगवान राम जी जो हंसते हैं उस प्रकार हंसेंगे। भगवान राम किस प्रकार हंसते थे? भगवान राम की बहुत ही हनुमान जी की स्माइल कीजिए। हनुमान जी कैसे हंसते थे? ये हनुमान जी कैसे हंसते थे? हनुमान जी बानर थे तो रावण की हंसी हंसी है जैसे कैसे हंसते रावण। ये सत्ता का मंदिर का अग्रा सत्ता का मंदिर का बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। चलिए धन्यवाद। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव, क्षमा शांति शांतिरेधि। ओम शांति 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 भवतु। समस्त साधकों को सादर प्रणाम। ओम। धरती माता को नमन करिए, मंगन करिए। ओम। योगाहार परिवार की जय। प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत तेज तालियां बजती हैं, तेज तालियां बजाना पड़ेगी मुकेश जी को। बहुत सुंदर। अपने कार्य के साथ और आपने जो है आज योग क्लास ली बड़ी ऊर्जा के साथ, और आपको बहुत बहुत शादुबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज के योगाचार्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत सुंदर क्लास ली। मनपूर्वक योगाहार के संचालनकर्ता के रूप में मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि अगला सत्र आप आरंभ करें। वैसे हमारी जूली बहन जी भी बहुत भी जुड़ गई है और जूली बहन का मैं स्वागत करती हूँ योगाहार परिवार में। और कविता जी का भी स्वागत करते हैं। कई सदस्य नए दिख रहे हैं आज जो बड़ी दिनों से नहीं थे, तो जो आज सदस्य जुड़े हैं उनका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। सपरिवार सदा स्वस्थ रहे, सुखी रहे। योगाहार परिवार के जो भी सदस्य आज दिख रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सभी भाई बहन इसी प्रकार से जुड़ते रहे, बीच बीच में आते रहें। आदरणीय प्रभा बहन जी भी जो दिख रही हैं, शोभा बहन जी भी दिख रही हैं, राजू जी दिख रहे हैं, और
पुष्पा बहन जी तो जुड़ती है, जो है ऐसे जो नए सदस्य मतलब नए नहीं है, हमारे युगहार कार्यक्रम के पुराने सदस्य हैं, पर किसी न किसी व्यस्तताओं में व्यस्त रहते हैं। तो गणपत लाल जी भी कुछ दिनों के बाद अभी जुड़े हैं, लगभग 2-4 दिन का गैप हो गया था। आदरणीय जूली बहन जी का बहुत बहुत स्वागत है और वंदन है, और सभी भाई बहनों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम लगातार 2 दिन से योगहार कार्यक्रम में योगहार परिवार के जो सदस्य हैं उनका परिचय और गुरु पूर्णिमा पर्व पर एवं उनके मन में जो बात है, अपने मन की बात अपने योगहार कार्यक्रम में, क्योंकि लगातार चलता रहता है तो अपने कुछ मन में जो भाव आते हैं वो प्रकट नहीं कर पाते हैं या सुझाव नहीं दे पाते हैं। तो ये कार्यक्रम रखा है कि हम एक दूसरे से परिचय, हमारा सबका परिचय है, लेकिन जो सदस्य नए इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका परिचय आप लोगों से नहीं है या हमसे, हम एक दूसरे का नहीं है, क्योंकि परिचय करने का समय नहीं मिलता है। तो इस क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी के बारे में मैं नए सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आप जिस दिन से योगहार कार्यक्रम शुरू हुआ है उसी दिन से लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं, किसानों को कैसे तैयार करना है खेत, इस प्रकार से मार्गदर्शन करते हुए आप इस कार्यक्रम में आज तक कोई भी गैप नहीं है और आप अपने निरंतरता के साथ प्राकृतिक जैविक खेती का जो रकबा बढ़ा है, किसानों की संख्या बढ़ी है और जो आत्मविश्वास बढ़ा है, वो ऐसे हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना परिचय के साथ अपनी मन की बात कहने का कष्ट करें। ओ, और जिस भाई को जल्दी अगर कहीं विशेष कार्य हो तो हैंड रीच कर सकता है, हम उनको बुला लेंगे। यो, धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। इस योगाहार परिवार में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि परिचय के साथ, तो मेरा नाम भुवनेश्वर राय है और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद का रहने वाला हूं और इसी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसके पहले क्योंकि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूं तो तमाम और प्राइवेट कंपनियों में और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हुए करीब 5 साल से पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं। शुरुआत में मैं करीब 1 साल तक वहीं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पदार्था में, जहाँ पे ये आपकी फैक्ट्री है, जहाँ पे ट्राइकोडर्मा से लेकर के सारे जितने प्रोडक्ट होते हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड बनते हैं, उसी ऑफिस में मैं रहता था और वहाँ पे रिसर्च का काम मैं देखता था। खास तौर से शुरुआत के दिनों में जितने भी ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के फार्म थे, चाहे वो पहाड़ों से लेकर के और इधर आसाम और अरुणाचल तक जितने इनके बड़े बड़े फार्म हैं, सब पर मेरा महीने में एक बार जरूर विजिट होता था और वहाँ पे जा करके उन फार्मों को किस तरह से जैविक में, थोड़ा बहुत पहले वहां भी शुरुआत, जैसे तमाम तरह के खराब जमीनें थी तो उनको कैसे ठीक ठाक करके फिर उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये प्रोग्राम मैं देखता था और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी हुआ। आज के डेट में जितने भी पतंजलि के बड़े बड़े फार्म हैं सब ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हैं, बिल्कुल वहां किसी प्रकार का कोई केमिकल्स नहीं डाला जाता और सब कायदे से खेती हो रहा है। जहां तक ये योगाहार कार्यक्रम का सवाल है, मेरा मानना है कि देखिए, कुछ नहीं, अगर आप इसमें देख लें, जैसे मैं देखता हूं जो जो लोग इसमें रेगुलर जुड़ते हैं, डॉक्टर रोशन लाल जी को मैं जब मैं देखता हूं, डॉक्टर साहब को एकदम खुले मन से इतना कायदे से योग करते हैं और
वर्मा जी को देख लीजिए, मतलब चाहे मेहता जी को देख लीजिए, जो लोग उनके मन की बात जा करके एकदम बैठ करके जब अध्ययन करेंगे कि आप वास्तव में इस समय कितना खुश हैं अंदर से, तब आपको पता चलेगा। मतलब इस यहाँ पे माइक खोल करके खूब हंसना, वह भी कहीं बैठे होंगे, हो सकता है कि अपने परिवार में बैठे हो और कहीं लोग देख रहे हो। तो आज की डेट में जानते हैं क्या होता है, आज की डेट में अगर कोई अपने घर में बैठ करके इस तरह का योगा कर रहा हो, और मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, और खूब हंसिए, तो अगल बगल के लोग दौड़ के आ जाएंगे, करे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अगर वो नहीं जानते हैं आपके बारे में कि इस तरह का योगा होता है जिसमें खूब हंसा जाता है, इसलिए कि ज्यादातर लोग जो है अभी भी इससे अनभिज्ञ हैं। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने से मैं अपने बारे में बताऊं कि पहले मैं इसमें भी जुड़ जाता था, थोड़ा सा योगा में कम जुड़ पाता हूं, और उसका कारण यह है कि मैं योगा करता हूं, मैं टहलता भी हूं। तो योगा शुरू होने से पहले मैं टहल लेता हूं, और हो सकता है कि कभी कभी उसी कार्यक्रम में रहता हूं, टहलने के कार्यक्रम में फिर अ, आकर के योगा करता हूं, और कुछ पेपर्स वर्क होते हैं जिसको मैं पूरा निपटाना होता है सवेरे, तो वो सब काम जो है वहीं पे बैठ करके करता रहता हूँ। कभी जब विजिट में आदमी जाता है तो उस समय थोड़ा नहीं जुड़ पाता है, नहीं तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं परमानेंट जुड़ूं। जुड़ने से एक फायदा ये है कि आज के डेट में देखिए हर आदमी किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है हर क्षेत्र में पारंगत हो, और ये मनुष्य का एक स्वभाव भी है कि हर आदमी जिंदगी भर सीखने की ललक होनी चाहिए। और जो आदमी परमानेंट कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है, तो वो समझिए कि अच्छी बात है। और कम से कम इतना आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि कहीं भी समाज में बैठे, तो अगर किसी बात पर आपका चर्चा चल रहा हो तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान जरूर हो। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जो लोग परमानेंट जुड़ते हैं और आज तक जुड़े होंगे, तो वो एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक उनके पास हर क्षेत्र का ज्ञान अगर बहुत ज्यादा नहीं तो एक सामान्य ज्ञान जरूर उनके पास हो गया होगा, कि चाहे वो जैविक खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, चाहे केमिकल खेती हो, चाहे आपका राजनीतिक बातें हो, चाहे और भी जितने तरह के और फिशरी से लेकर के तमाम बातें इसमें चलती हैं, धार्मिक बातें चलती हैं, तो हर बात के बारे में, और जो वक्ता होते हैं वो अपने क्षेत्र के पारंगत होते हैं। तो अब सोच लीजिए कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि आप लोग कैसे इस काम को प्रतिदिन इतने अच्छे अच्छे लोगों को ला करके और इस कार्यक्रम में लोगों को सहभागी बनाते हैं, उनकी बात से कराते हैं। ये ठीक है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है करीब 40-45 लोगों का परमानेंट रहता है, लेकिन इसको भी आप कम मत समझिए। ये सब जो है अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में ये जा जा करके बड़े काम करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे 100 लोगों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, 1000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो 1000 लोग सब लोग जुड़े, सबकी कुछ और भी परेशानियां हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी मैं खुदे जब अगर ज्यादा इसमें भी जुड़ जाता हूँ, लैपटॉप भी खोल लेता हूँ इसी नेट से, तो जा करके दिन में नेट खत्म हो जाता है, फिर अलग से रिचार्ज करना पड़ता है कि उसके लिए अलग से। तो ये भी कुछ परेशानियां हैं कि वो भी लो हो जाता है, फिर आगे दिन भर जो काम होते हैं उसमें दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं फिर एक बार बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से आप लोग अपने काम को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सदाई जी। आपने अपना जो निरंतरता आपकी बनी है और आपने मार्गदर्शन दिया। माया जी ने हैंड रेज किया था,
माया जयदीप शर्मा जी अगर हैं तो जी आप सादर आमंत्रित हैं। जब से आप जुड़ी हैं योगा हर कार्यक्रम में, तब से आप निरंतर इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं और अपनी सुरीली आवाज स्वर से भजन और जो आपका सरलता और जी धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो सारे गुरुओं को सशक्त प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं 2 दिन से बाहर थी तो मैं ये आभार नहीं जता पाई हूँ। आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आज कर देती हूँ। सभी गुरुओं को बहुत बहुत सशक्त प्रणाम नमन, और मुझे जो भी मिला है गुरुओं से उसका भी बहुत बहुत आभार। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ, माया राजदीप शर्मा। ये परिचय तो मेरा है ही, मुझे 1 साल होने वाला है इस सदन में। इसका भी मुझे बहुत लाभ मिला है यहाँ से, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आज भी बाहर ही जाना है। मैं थोड़ा सा ही समय लूँगी। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे हमारे गुरु हैं कि हमें हमेशा सिखाते हैं, जीवन हमारा उजालों से भर देते हैं। इसलिए बारंबार सत प्रणाम नमन धन्यवाद। जी जी बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद माया बहन। और मैं आगे आदरणीय बनी सिंह आर्य जी अपनी बात रखे। आदरणीय बनी सिंह आर्य जी, आवाज आ रही है? आदरणीय ब्रिजेश यादव जी, परिचय के साथ और हमारा जो विषय है गुरु पूर्णिमा पर अपनी बात रखने का। जी आदरणीय डी शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से। जी स्वागत मुकेश है। भैया को भी बुला लीजिए, शायद मुकेश भैया को भी बहन जी बुला लीजिएगा, वो शायद उस दिन नहीं थे, वो नहीं है, थे जुड़े नहीं है, चले गए हैं। आदरणीय डी शर्मा जी, जी स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को मेरा। मैं डी शर्मा हूँ, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरा परिचय ये है कि मैं डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जो हिमाचल प्रदेश का एक सर्वोच्च संस्थान है, ये जिला सोलन में है। और यहाँ से मैंने अपने गांव से मैंने जब 10वीं पास की, उसके पश्चात हमारे जो हेडमास्टर थे कि आप के मार्क्स बहुत अच्छे हैं। गांव की स्थितियां थी कि कौन 10वीं के बाद क्या क्या करना होता है। 1983 की बात है, बहुत पहले की बात है। तो मुझे हेडमास्टर जी ने कहा कि आप नौणी चले जाओ, सोलन चले जाओ, वहाँ मेरे बेटे भी BSc MSc कर रहे हैं, तो आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो मैं गांव से अपने बड़े भाई साहब ने मुझे भेजा कि आप वहाँ जाओ, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो जब मैं 12 साल का था तो उनका स्वर्गवास हो गया था। हमारा जो पालन पोषण हुआ वो बड़े भाई साहब ने ही किया। और मैं अपना सर्टिफिकेट और कुछ सामान लेके बस में नौणी विश्वविद्यालय गया। तो नौणी विश्वविद्यालय जो हमारा सोलन में है वो रैगिंग के लिए बहुत मशहूर था। वहाँ रैगिंग बहुत होती थी। जो भी नए लड़के आते थे उनको मेंटली टॉर्चर तो करते थे, लेकिन फिजिकली भी उनको टॉर्चर किया जाता था। जो भी लड़के आते थे कुछ ऐसा था, पूरे साल तक उनकी रैगिंग चलती थी। जैसे ही मुझे किसी ने कहा कि यहाँ रैगिंग होती है, बच के जाना, तो मैंने गेट से पूछ के कि कहाँ जाना, मुझे एडमिशन लेने जाना है,
तो मुझे एक ग्रुप मिला स्टूडेंट्स का, वो तीसरे साल 3rd ईयर था, बीएससी 3rd ईयर का। तो उन्होंने देख लिया कि ये नया लड़का आ रहा है तो उसको पूछा जाए। मुझे बुलाया एक शख्स ने, वो अभी मेरे वरिष्ठ वैज्ञानिक रिटायर हुए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए, डॉक्टर गौतम। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो मैंने कहा, मैं कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो वैसे घूमने जा रहा हूँ। कि घूमने ऐसे थोड़े जाते हो, पुरानी हिस्ट्री है ये। तो उन्होंने मुझे 2-4 स्लैब दिए। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ही होता है यहाँ। फिर मैं गया, मुझे जहाँ एडमिशन मिला, जो इंस्टांस हुए, और मैंने वहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर 5 इयर्स होता था, और 1988 में मैंने वो किया। उसके पश्चात फिर मुझे जॉब मिल गया, और उसके पश्चात इन सर्विस मैंने एमएससी हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस में की। उसके पश्चात मैं वहीं कार्यरत रहा, वहीं मुझे जॉब मिली। और कृषि विज्ञान केंद्र जो सोलन के जिले का ही है, उससे पहले मैं जिला शिमला के कृषि विज्ञान केंद्र में 10 साल काम किया। उससे पूर्व में ट्राइबल क्षेत्र किन्नौर आपने सुना होगा, जहाँ पर काफ़ी ऊंचा हाइट है, वहाँ बर्फ पड़ी रहती है, वहाँ भी मुझे मौका मिला। और उसके पश्चात जब मुझे कृषि विज्ञान केंद्र सोलन में काम करने का मौका मिला, तो मुझे लगभग 36 साल तक मैंने विश्वविद्यालय में बतौर एक छोटे से पद से ऊपर पद तक, प्रिंसिपल फार्म मैनेजर के पद से मैं 2024-29 फरवरी को सेवानिवृत्त हुआ। तो इस दौरान जो है, जो मैंने अपने जीवन में पाया कि पढ़ाई हो, फिर उसके बाद नौकरी हो, और नौकरी के बाद का जो समय है वो अलग अलग जीवन होता है, उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। लेकिन इस पूरे जीवन में मैंने ये महसूस किया कि सोशल लाइफ, सामाजिक कार्य का जो कार्यक्रम या जीवन में जो सामने आता है, वो आपको कितना सक्षम बनाता है अपने जीवन को पालन के लिए। तो ये एक बहुत लंबी कहानी है। बचपन से ही मैं एक युवाओं का प्रेसिडेंट भी रहा। उसके पश्चात छात्र जो हमारा राजनीतिक होता है, एक सीएससी होती है, उसमें भी मैंने प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसके पश्चात सामाजिक कार्य में जो मेरा योगदान रहा है, वो चाहे अपने गांव का रखे या अपने विभाग का रखे, वो हमेशा ही एक उसमें जुड़ करके समाज सेवा मैं शुरू से रहा हूँ। पर मुझे मौका मिला कि जो हमारे जैसे गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है, गुरु तो सबके अपने हैं, लेकिन असली जो आपका गुरु है वो आपका अपना ही जीवन है। और उसमें जो आपको जो आशीर्वाद मिलता है बड़े लोगों से, वो सबसे बड़े गुरु जो हमारे हैं वो आपके अध्यापक हैं, उसके पश्चात आपके माता पिता है, और उसके बाद आप जैसे लोग जो वरिष्ठतम इस योगाहार में जुड़ते हैं। ये भी एक हम आपस में एक दूसरे का जो आदर सत्कार करते हैं, उस एक दूसरे को हम जो सिखाते हैं और सीखते हैं, ये सभी आपका आदान प्रदान है। और ये जो पूरा योगाहार से जुड़ने का जो मेरा इंस्टांस रहा, मैं जब जॉब के दौरान था तो मेरे जो आदरणीय श्री कुलदीप उनियाल जी के माध्यम से मैं 2 साल पहले मेरे ख्याल से मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया। उसके पश्चात जो है मैं आप लोगों से या योगाहार से एक परिवार की तरह जुड़ा हूँ, और जब जब समय मिलता हूँ तो इस कार्यक्रम में शामिल होता हूँ। और साथ में जो मैं जीवन में एक पाया है कि जो सेवा भावना है, वो सेवा भावना हमारे किसानों के प्रति जो रही है, जिसमें हमने किसानों के लिए ही अब जो जॉब है वो हमारा किसानों से संपर्क रहा है, और किसान ही हमारे लिए भगवान है। और किसानों के ही अगर हम बात करें तो ये जो योगाहार कार्यक्रम है, इसमें भी किसानों के लिए ही या आपके अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये तो मैं कहता हूँ कि ये
गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इसका नाम आना चाहिए। जो आप लोग इसके संचालक है, आप गुरुतुल्य है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम को किस तरह से आगे आप बढ़ा रहे हैं, कैसे इसको सुचारू रूप से चलाने का जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और इस योगाहार के कार्यक्रम में मेरा जो योगदान रहा है कि मैंने लगभग, मुझे इतना तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, 25-30 जो राष्ट्रीय स्तर के जो वैज्ञानिक है या सामाजिक लोग हैं उनको मैंने जोड़ने की कोशिश की है। और अभी हाल ही में पिछले अगर 15 दिन की बात करें तो 3 जो गेस्ट स्पीकर थे वो पिंकी देवी और सुभद्रा कंवर जी और हमारे एफईओ के जो चौहान साहब थे उनका, क्योंकि रंजना बहन ने मुझे कहा कि आपको 5-6 लोगों को जोड़ना है, तो आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि योगाहार में जो लोगों को जोड़ने की बात है या इसमें सम्मिलित होने की बात है वो समय के अनुसार मैं इसमें पूरा जुड़ना चाहता हूं और जुड़ रहा रहूंगा। आज मुझे किसी विवाह कार्यक्रम में जाना है, तो इसलिए ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं आप सभी को एक बार गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है और उसके लिए मैं आपको साधुवाद प्रणाम करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज लगातार 3 दिन से आप इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। आदरणीय श्री मुनीलाल जी, पावन जी, रंजना बहन जी और दिनेश सेमवाल जी और दूसरे जो इसमें विभिन्न बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर रोशन लाल जी है, कुसुम भारद्वाज जी है और बहुत सारे, भुवनेश्वर राय जी है और अपने जो मध्य प्रदेश के जो इसमें राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कहूँगा मैं तो, कि जो एक इसमें कार्यकर्ता है, सेवक है, उनको मैं गुरु पूर्णिमा का जो ये कार्यक्रम था उसको आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय भारत, जय योगाहार, नमस्कार, धन्यवाद। जी, आवाज आ रही है मेरी? तो हाँ आ रही है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जूली अग्रवाल जी को, वो आए और अपना परिचय के साथ योगाहार कार्यक्रम और गुरु पूर्णिमा के बारे में अपनी मन की बात रखें। आदरणीय जूली अग्रवाल जी, आज आशा जी। योगाहार क्लास को मेरा नमन बंदन। योग और आहार दोनों ही सम्मिलित है और इसलिए हमारे इस क्लास में जुड़ने के बाद हम सभी की जीवन नैया पूरी अच्छी तरह से तर जाती है, पार लग जाती है अच्छी तरह से। तो मैं सबसे पहले परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी का कोटि कोटि नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी योग गुरु, सभी वरिष्ठ जनों का मैं प्रणाम करती हूँ। जब पहली बार मैं योगाहार क्लास में जुड़ी, मुकेश मालविया जी ने मुझे जोड़ा, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। हमारे आदरणीय पवन सर, हमारे मुनीलाल भैया, रंजना बहन और जितने भी यहाँ इस सेशन में वैज्ञानिक जन है, सभी का, सभी साधकों का फिर से नमन करती हूँ मैं, क्योंकि हमें इस योगाहार क्लास में जुड़ने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला और बहुत विद्वजनों से मिलने का अवसर मिला, जिनके ज्ञान से हम प्रकाश होकर, कहते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा यही है जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और हम जब जन्मे तब माता पिता का शरण में हम लोग पले बड़े, तो हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता, उसके बाद जैसे ही हमने बाकी विद्वजनों से सीखना प्रारंभ किया तो सब हमारे जीवन में गुरु तुल्य है। हमने भी ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अपने जो सेंटर है उसका नाम है रुक्मिणी हाउस, तिनसुकिया, आसाम, वहां पर हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया और हमने प्रारंभ में गुरु पूर्णिमा के उत्सव में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी, आचार्य श्री को कोटि कोटि नमन करते हुए, फूल अर्पण करते हुए, आरती के साथ हमने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसके बाद हमारे जो स्टेट के प्रभारी है उन्हें भी हमने आमंत्रित किया
और उनका भी हमने कुमकुम तिलक आरती के साथ असमिया संस्कृति के फुलाम गमछा पहनाकर उनको सम्मानित किया। और उसके बाद हमारे जो साधक है, जिनको भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से जिनको हम योग जहाँ तक पहुंचा पाए, वो सभी साधक आए थे और उन्होंने भी हमें तिलक और गमछा पहनाकर सम्मानित किया। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें एक छोटा सा अवसर मिला और हम एक छोटा सा यंत्र या एक कण बनकर लोगों की सेवा में आगे बढ़ पाते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के प्रकाश से ही हम जन जन तक ज्ञान को बांट पाते हैं। इसीलिए हमें गुरु पूर्णिमा का उत्सव साल में एक दिन तो मनाते ही है, लेकिन हमें हर दिन उसे फील करना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो अतुलनीय है। और इसी तरह हम हर एक सेवा में जो हमारे सामने समाज की दुविधा आती है उस पर गुरु हमें रोशनी देते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैंने भी, जब मैं स्वामी जी के पास 2005 में गई थी, तो मैं भी स्वामी जी के वहीं पर संकल्प लेकर आई थी और वही संकल्प ही है जिस संकल्प के वजह से आज लोगों तक सेवा दे पा रही हूँ। कुल मिलाकर कहूँ तो लाखों लोगों को मैंने योग सिखाया है और लगभग 15 से 20 हजार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। जस्ट मैं बताने के लिए ही मैं शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं तो होती हूँ कौन हूँ, सारी कुछ कृपा उनकी है। इसीलिए हम निमित्त बनकर एक छोटा सा कार्य विश्व के लिए, समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए कर पाते हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे और हम समाज में इस तरह से अच्छे अच्छे कार्यों को, योग के साथ आहार की चर्चा और साथ में जो मोटिवेशनल बातें होती है, छोटी छोटी बातें कि हमें योग करना है और कर्म योग करना है। सुबह उठकर योग अर्थात प्राणायाम, व्यायाम, आसन आदि, कर्म योग अर्थात जो भी कार्य हम करते हैं, हम एक डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, हम एक हाउसवाइफ है, या फिर हम टीचर्स है, इंजीनियर है, जो भी कार्य हम करते हैं बड़ी ईमानदारी से, श्रद्धा से, भाव से अगर हम करें तो हमारा जीवन उस ऊंचाई तक जाएगा जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं। अभी हम लोग कुल मिलाकर लगभग साधक इसमें जुड़े हैं 40-50 जैसे जुड़े हैं, लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, हम 50 है मतलब 50,000 है, क्योंकि एक व्यक्ति में 1000 व्यक्ति जितना पावर होता है और हमें अपने ज्ञान को महसूस करना है और जितना हो सके ज्ञान को कभी भी छुपाना नहीं है, बांटते रहना है। फिर से मैं सभी उपस्थित गुरुओं को नमन बंदन करते हुए मैं आज का अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। जी धन्यवाद आदरणीय जूली बहन जी। महादेव, हर हर महादेव। आपके पुरुषार्थ, आपके गतिविधियों को हम सब जानते रहते हैं। आप महिला शक्तियों को आपने इतना समर्थवान बनाया, हजारों बहनों को आपने जो रोजगार से लगाया। तिनसुकिया ग्रुप अपने उसके माँ भारती एनजीओ, माँ भारती एनजीओ के माध्यम से जो आप पुरुषार्थ कर रही हैं, हर त्योहार में, हर पर्व में आप जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, हम देखते रहते हैं, बहुत आनंद कर रही हैं। जो इससे पुरुषार्थ को नमन करते हैं, क्योंकि ऊर्जा आती है लोगों में, देख करके उत्साह बढ़ता है। और आप परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बस यही उनकी जो उम्मीद है और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आप सदा सब परिवार, पूरे समाज के साथ, पूरे राज्य के साथ सदा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, वैसी प्रकार से पुरुषार्थ करते रहें। इस युवा कार्यक्रम में भी जब से आप जुड़ी हैं, आपने देश और विदेश से हमारे शिक्षक और भाई बहने जुड़े हैं और इस युवा कार्यक्रम से जब भी आपका समय रहता है, इस समय निकाल करके अवश्य जुड़ती हैं और चली जाती हैं, जुड़ती रहती हैं, कभी भी इससे बेमुख नहीं रहती हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन, इसी प्रकार से पुरुषार्थ करते रहिएगा और इसकी संख्या हमें लगभग जो इसकी कैपेसिटी है उस तक लाना है। इसमें और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि ऐसे कुछ भाई बहन हैं जो परमानेंट जुड़ जाएं, ताकि अधिक से अधिक इसका प्रसार हो सके, क्योंकि जो समय निकल रहा है, आज हमें, आपको पता है देश किधर जा रहा है, आज हमारी जरूरत क्या है, समाज को जगाने की जरूरत है।
ये हम सब की जिम्मेवारी है, ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। नहीं तो बहुत स्थिति खराब चल रही है। जो माहौल जो बन रहा है वो हमें जागरूक होने की जरूरत है। हम देश को, माँ भारती को कैसे बचा सकते हैं, हमें राम राज कैसे ला सकते हैं, हम अपने हिंदुत्व की कैसे रक्षा कर सकते हैं, इस पर भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब भी भैया मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगी। एक सेकेंड। हम अगर जितने भी साधक जुड़े, अगर हम ऐसा करें, एक छोटा सा विचार कुछ दिन से मेरे मन में चल रहा था, तो वो सबके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे हम अगर योगाहार क्लास के एक पैम्पलेट्स बना ले, जैसे जो भी साधक जो अपनी अपनी क्लासेस चला रहे हैं, अपना एक पैम्पलेट्स बना ले जिसमें कई कांटेक्ट नंबर डाल दे, और अगर हम उस पर्ची को घर घर जाकर दे, तो इससे मतलब योग करना चाहते हैं वो उनको कॉल करेंगे, फिर वो उनको लिंक के बारे में बताएंगे। इस तरह से हम इस समूह में सैकड़ों लोगों को जोड़ सकते हैं बहुत तेजी से। ये मेरा एक छोटा सा आपके सामने विचार रहा। जी, बहुत सुंदर विचार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने परिचय के साथ अपने मन की बात योगाहार कार्यक्रम में कहने का कष्ट करें। जी ओम। आदि शक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए, इस योगाहार सदन में जुड़े सभी वैज्ञानिक गण, कृषक गण, योगी जन, सभी का वंदन अभिनंदन। मैं आज जो है अपना जो जीवन संघर्ष है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। समय थोड़ा मुझे लग सकता है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, पहले से ही मांग लेता हूं। यहाँ तक कैसे पहुंचा हूं उसके बारे में मैं शुरुआत करता हूं। और सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि मैं बचपन से ही शिक्षक रहा हूं, मूल रूप में शिक्षक रहा हूं। कहने को तो मैं, मेरी नौकरी है जो शासकीय सेवा है वो क्लर्क की है, बाबू की है, स्टेनोग्राफर की है, लिपिक पद में आती है। लेकिन मुझे जो ज्यादा लोग जानते हैं वो शिक्षक के रूप में जानते हैं। बचपन से शुरुआत करता हूं, बचपन से ही। मैं जब चौथी में पढ़ रहा था। आप हो कहाँ के ये तो बताओ प्रभु। मैं पीताम्बरा मंदिर पर, घंटे की आवाज आई होगी। अरे आप हो कहाँ के सदन में, ये जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं कि आप किस राज्य से हो, कहाँ से हो, ये तो बताओ, फिर इसके बाद आप। जी। पहले तो मैं अपना नाम बोल देता हूँ, फिर नए सिरे से। मेरा नाम हीरालाल कुशवाहा है और मैं मध्य प्रदेश में जो छतरपुर जिला है उसमें नौगांव तहसील है। असम की नौगांव नहीं है, ये छतरपुर में है नौगांव। तो वहाँ पर एक छोटा गांव है जिसका नाम है झींझन, और ये पहाड़ के नीचे बसा है और झरना बहते रहते हैं, तो झरना बहने से वो झींझन हो गया नाम। तो प्राकृतिक वातावरण है, पूरा बरसात में झरना बहते हैं, पूरे गांव में गलियां बहती रहती हैं, पानी बहता रहता है गलियों में। तो झींझन गांव है, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। वर्तमान में पिछले 10-15 साल से मैं छतरपुर जिला मुख्यालय में ही निवास बना के रहता हूँ। गांव से भी कनेक्टिविटी है, गांव में खेती है, घर मकान है, आता जाता रहता हूँ। तो बताता हूँ बचपन के संघर्ष से। जब मैं चौथी पढ़ रहा था, पारिवारिक की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, और जैसे तैसे गुजर बसर होता था। हम लोग जो है 5 भाई बहन थे। माता पिता की कृपा बराबर रही, लास्ट तक अभी तक रही, ईश्वर की कृपा से जीवित रहे, मतलब अभी 10-12 साल पहले तक। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने से मैंने सोचा पढ़ाई में क्या करें, कुछ पैसा आना चाहिए। तो मोहल्ले के 2 बच्चों को मैं पढ़ाने जाता था घर पे। वो हमको 5 रुपए महीना देते थे। 5 रुपए बहुत होते थे उस समय। काम चलता था। 5वीं पास तो कर ली, और रिजल्ट आने के पहले ही क्या हुआ कि हमको बाहर जाना पड़ा। बाहर उस समय परदेश कहते थे, मतलब जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब इत्यादि। कारण था कि हमारे पिताजी ने कुछ जमीन ली थी हमारे आगे के पालन पोषण के लिए,
और खेती में कुछ घाटा लगा हो नहीं पाया। दूसरा, जिनसे उधार लिया था पैसा, उन्होंने पहले मांग लिया अपने जो समय दिया था, तो सब कुछ गड़बड़ा गया। उनको अपने खेती संबंधी जो भी औजार थे, हल वगैरह, गाड़ी बैल गाय भैंस जो भी था, सब बेचना पड़ा। और 5वीं के समय ही, जब मैं 8 साल का था, तो लगभग उनके साथ मुझे परिवार के साथ बाहर जाना पड़ा, गया पंजाब। उनके साथ अप्रैल में गए थे, 2 महीने मजदूरी की। और मजदूरी करने के दौरान जो उसका मुखिया था, उसका मेट था, उससे बात होती रहती, आता रहता था मजदूर के लिए, व्यवस्था के लिए। तो उसने कहा, भैया एक काम करो, इस लड़के को या तो हमें दे दो तो हम घर ले जाएं, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी, वो काम करवाएं अपने घर का जो भी है, दुकानदारी जो भी है, या फिर अपने गांव भेज दो। पिताजी को बात लग गई, जम गई। तो उन्होंने हमको अगले दिन ट्रेन में बैठा दिया, अकेले घर आ गए। घर पे कुछ चाचा लोग थे, परिवार अलग था, और दादी थी। तो मैं आया, जब जैसे पहुंचा तो रोना शुरू कर दिया। करीब आध घंटे रोया, जी भर गए, समझ नहीं आया। लोग बाग आ गए, इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई, क्या हुआ, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, छूट क्या है, भाग क्या है, क्या है, कब मारी। तो काफी देर हुआ। फिर कुल मिला के दादी ने हमारी व्यवस्था देखी रेख की, हमारी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, और जितना जो कुछ बनता था भेजते थे वो पैसे। और फिर हम, सेवा भाव था हमारा बचपन से ही, तो एक सक्सेना परिवार ने हमको शरण दे दी। वो हमको गुरु मानते, हम उनको गुरु मानते हैं आज भी, और गुरु हमारे वही हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत खराब दिनों में हमें सहयोग किया, सेवा करते रहे, उन्हें एक तरह से गोद ले लिया था हमको। तो लगभग पूरी व्यवस्था हमारी रही। 5वीं में फर्स्ट डिवीजन आया था। इसमें बीच बीच में आत्म प्रशंसा भी रहेगी मेरी। और फर्स्ट डिवीजन आने के बाद 6वीं में, अभी 7वीं 8वीं फर्स्ट डिवीजन आता रहा, हमें सेवा करते। और इसी बीच में काफी कुछ और पिताजी लोग, परिवार पूरा बाहर रहा अपना, मैं अकेला ही रहा। मैंने 8-9 साल की, 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में। उसके बाद जब उनका सहयोग मिला, गांव में तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं, 8वीं तक स्कूल था। फिर पास के गांव में 9वीं था, लेकिन 8 था। मैंने सोचा बीच का विषय लें, क्योंकि मैथमेटिक्स लेंगे, पैसा इतना है नहीं है, तो कॉमर्स ले ली। तो उसमें पढ़ाई की, और करते करते 10वीं कर ली। और इसी बीच मैं 10वीं जबकि 11वीं कर रहा था, 12वीं के बाद हमारे गांव में स्कूल खुला। गांव के प्रति कुछ करने का मेरे बचपन से ही कुछ था। तो जब स्कूल खोला हम लोगों 2-4 लोगों ने, तो दीवान देशपाल नाम स्कूल का नाम था। मैं पढ़ाने लगा थोड़ा बहुत, पढ़ाई भी किया, BA फर्स्ट ईयर पे एडमिशन ले लिया, पढ़ाने लगा। ITI में प्रयास किया फर्स्ट ईयर में, तो प्रयास सफल नहीं हुआ। पर सेकंड ईयर में जब था बापू डिग्री कॉलेज में नौगांव में ही, तो सफलता मिल गई। और मैं ITI में जब था, तो लोगों ने बहुत कहा कि यह तुम तो निकल नहीं पाओगे, बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं है और मुश्किल है। मैंने कहा यदि मुश्किल है तो मैं वो अकेला व्यक्ति हूँगा। 32 लड़के थे ITI में, कोई लोग छोड़ के चले गए, 28 बचे थे। और जब रिजल्ट आया, विभिन्न विषमताओं, परिस्थितियों, विरोधाभास के बाद भी, तो उन 28 लड़कों में अकेला पास हुआ। ITI टॉप किया, जिला टॉप हुआ, और अखबार में निकला गुदड़ी का लाल हीरा लाल। समाचार पत्र ने स्थान दिया। और क्योंकि मैंने संकल्प लिया था उस समय कि यही मेरे जीवन के मेरे जीवन का ये पूरे कायाकल्प होने का यही दौर है, यही समय है। यदि मैंने ITI कर ली तो मैं बहुत कुछ बन जाऊंगा, और नहीं कर पाया तो ही रुक जाऊंगा, क्योंकि अब कोई इतने समय मदद भी नहीं करेगा, माता पिता की स्थिति तो है ही नहीं। तो रोते गाते संघर्ष आप अंदाज लगा सकते हैं। 8-9 साल की उम्र हो जिसकी, माता पिता के बिना रहना हो जिसको, भाई बहन पूरा परिवार बाहर रहता हो,
और बीच बीच में सामाजिक अव्यवस्था का यदि रोना रोना शुरू करूंगा तो लंबी कहानी होगी। जिस जैसे लोगों ने परेशान किया, त्रस्त किया, प्रताड़ित किया, तो वो बहुत दुख भरी है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्यों हो सकता मैं भावुक हो जाऊं, रोने लगूं। तो उस कहानी को ही रोकते हैं, लंबा होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के फिर उसी समय 1 साल जब मैं खाली था, फिर मैं बीए फाइनल करने लगा, सेकेंड ईयर करने लगा। छोड़ दी थी मैंने पढ़ाई बीच में, आईटी करने लग चला गया था। तो पॉलिटेक्निक में कुछ जगह आई, वहाँ मुझे एड हॉक एग्जाम रख लिया, तो नौकरी करने लगा। सन 88 की बात है। और टाइपिंग मेरे गांव के, मैंने बताया करने के रहता था, तो टाइपिंग के लिए व्यवस्था थी, तो मैंने गांव में टाइपिंग मशीन ले गया, लोगों को सबको कहता अब ये सीखो, नए लड़कों को सिखाया। उस समय 89 की बात है, 87 की बात है। चलो शॉर्ट पे चलो, कहानी लंबी नहीं तो और लोग जी जी। इसके बाद फिर ये काम में होते होते फिर संयोग ऐसा बना कि एमपीवी में जगह निकली और इंटरव्यू देने गया, और मैं परेशान था, घबरा रहा था, अकेले कैसे, भारी अच्छे अच्छे लोग हैं, पैसा वाले लोग हैं, मेरा निकलना मुश्किल है। लेकिन रास्ते में एक जगह मुझे अखंड ज्योति का एक चैप्टर पढ़ने को मिल गया, उससे जो है मुझे अंदर बल आ गया, हिम्मत आ गई, और पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया और फिर नौकरी करने लगा। तो मेरा पढ़ाई का जो मैंने बताया, पहला गांव पढ़ा रहा था, फिर जब बीए सेकेंडरी कर रहा तब गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा, फिर नौकरी में गया, थोड़ा शॉर्ट हैंड पढ़ाता रहा तो गुरुजी कहलाया। शॉर्ट हैंड पढ़ाने के साथ साथ मैं शाखा में जुड़ गया, 6 साल करीब शाखा में रहा, तो वहाँ भी लोग मुझे गुरुजी कहने लगे। उसके बाद फिर मैंने ये योग कक्षा को ज्वाइन किया, तो यहाँ भी गुरुजी कहने लगा। और इस तरह से मुझे गुरुजी के नाम से, योग शिक्षक के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। और जो प्रसिद्धि मिली, जो नाम मिला, जो मेरा अच्छे रूप में लोग जान लगे हैं, वो योग के माध्यम से मुझे ज्ञान लोग जानते हैं। जो मेरा मूल स्वरूप था, मूल पद था, मूल विभाग के रूप में जो पहचान मुझे नहीं मिली, वो पहचान, जो प्रसिद्धि मुझे इस रूप में प्राप्त हुई है। इसमें परम पूज्य स्वामी जी को मैं नमन करता हूँ, गुरुदेव भगवान को नमन करता हूँ। क्यों मिली, इसके पीछे थोड़े बता देता हूँ। मैं बचपन से ही बीमार रहता था और विभिन्न बीमारी ग्रसित था। होते होते किसी तरह करते करते मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया। आपके सन 92-93 में मैं जीर्णशील हालत में हो गया, मरणासन स्थिति हो गई। जैसे तैसे बच गया, ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर मैंने संकल्प लिया कि अब मैं योग को अपनाऊंगा और अपने आप को स्वस्थ रखूंगा। तो जो योग सीखा था वो अपने आप को स्वस्थ रखने सीखा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक शिक्षक भी बनूंगा, जिला प्रभारी बनूंगा, या योगार कक्षा में जुड़ूंगा, फिर वहाँ बड़ी बड़ी बातें भी करूंगा, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करूंगा। ये सब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, मैंने सोचा नहीं था। ये सब मिला योग के माध्यम से, योग से जुड़ने के माध्यम से। बीच बीच में जो बहुत सारी चीजें हैं, एक और बता दूं चलते चलते, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु को स्मरण करना जरूरी है, जब तक बात नहीं तो अधूरी रहेगी। मेरी माँ को स्मरण करूंगा, 23 जून को उनका पुण्यतिथि थी। मेरी माँ अनपढ़ थी, माता पिता भी अनपढ़ थे। माता जी अनपढ़ थी टोटल, लेकिन अनपढ़ होने के बाद ही उन्होंने पढ़ाया मुझे, विभिन्न तरीकों से पढ़ाया। और मैंने एक बार क्या हुआ, जब 3-4 साल का था, कुछ घर में वस्तु थी, उसको बिना बताए बेचने चला गया। उनको पता चला, वो दुकान तक पहुंच गई, पीछे पीछे बेच के निकला। 2-3 रुपए मिले थे, वहीं से वो डंडी से मार दी, घर तक लाई। और उसके बाद वो डंडी इतना कमाल किया उन्होंने कि वो डंडी की बदौलत है कि आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ, कुछ बन पाया। नहीं तो हो सकता मैं चोर बनता, डकैत बनता, व्यभिचारी बनता, दुराचारी, क्या क्या बनता, कुछ कह नहीं सकते। तो माता की जो प्रेरणा थी, उस माता ने हमको जो शिक्षा दी, उन माता को नमन करता हूँ, उस मातृ सत्ता गुरु को नमन करता हूँ, और आप सभी को नमन करता हूँ। ओम प्रणाम।
गुरुजी, आप जो है आपके पुरुषार्थ को और आपकी शक्ति को, आपके बारे में चर्चा करेंगे। संघर्षवान व्यक्ति तो पूरा दिन लग जाएगा। लगभग समय 8 बज रहा है, बनने ही वाला है। और मैं आए के दिन और आपके जो जहाँ से रह जाता है वहां से और ले गए आपको, और मुख्य मुख्य बिंदु अपने बारे में बताते रहें, ताकि वो इसलिए कि जो प्रेरणा मिले, संघर्ष आपने जो झेला है और हताश नहीं माने और आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। गुरु जी को प्रणाम। बहन जी शायद प्रभा जी लेफ्ट हो गई हैं। अंजू जी को आमंत्रित करते हैं। रंजना जी, अंजू जी को बुला लीजिए और इसके बाद फिर आज समापन करेंगे, कल फिर इसको रखेंगे। अब वो नहीं हो पा रहा है अभी तक पूरा। जी रंजना जी। जी धन्यवाद। और हमारे योगाहार मंच पर रंजू जी जुड़ी है। बहन, आपका स्वागत है। आप अपने परिचय के साथ आमंत्रित है। आदरणीय रंजू जी, अगर मेरी आवाज आ रही है आप तक? बहन रंजू जी, चलिए अगर नहीं आ रही है रंजना जी तो आप अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं, या फिर कमल जी को बुला के आज समापन करेंगे अपन, फिर कल फिर रखेंगे इसको। जी जी, आदरणीय शैली पाल जी जुड़ी है बहन कलकत्ता से, और उन्होंने हमारे योगाहार मंच पर 2-3 बार क्लास ली। आदरणीय शैली पाल जी कलकत्ता से। शैली जी, आप तक आवाज आ रही है? अपने परिचय के साथ आमंत्रित है आप। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम सभी को मेरी तरफ से। मैं तो ज्यादा अच्छा हिंदी नहीं बोल सकती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो बांग्ला हम बोल रहे हैं। एक बार सबको प्रणाम, সবাইকে আমার তরফ থেকে, আমাদের কলকাতার তরফ থেকে प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा की ये शुभ मुहूर्त पर यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरे प्रणाम और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक हम ये जो साधक है सबको बांटना चाहिए। और ये जो ज्ञान हम जब बांटेंगे तो और भी ज्यादा हमें ज्ञान अपने लिए और सभी के लिए जो लेने की वो क्षमता हो जाएगी। इसलिए गुरु का ज्ञान सबको बांटना चाहिए ताकि हमें अच्छे और सुंदर समाज मिले। और इस क्लास में मुझको जोड़ा है मालवीय जी, मुकेश जी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हमें ये देखना मिला इतना सुंदर क्लास जो हर रोज यहाँ पर होती है। सारे भारत के जो अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर क्लास लेती है, जो सभी गुण में भरा हुआ है उस टीचर। तो हमें इतना अच्छा क्लास में एक माने यहाँ पर क्लास लेने की जो हमें माने सुजग मिला, उसको सबके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं क्या बोलूं, मैं तो ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकती, तो मेरे जो मन की बात वो आप तक मैं कैसे, और दूसरे दिन जरूर हम बोलेंगे। जी शैली जी, आप भी और अन्य को जोड़ेंगे जब वो आप अन्य को, भाई बहनों को जोड़ें, जैसा कि अपन मुकेश जी का और सबका, रंजना जी का नाम ले रहे हैं, इसी प्रकार से वो शैली जी की कहें कि शैली जी ने हमें योगाहार से जोड़ा, बहुत अच्छा लगा। इन आशा उम्मीद के साथ जी धन्यवाद बहुत। प्रणाम जी, धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन हमारे शैली जी का। और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि जो आज की कक्षा और हमारे सभी भाई बहनों ने अपनी बात रखी, आप उन पर अपना मार्गदर्शन टिप्पणी देने का कष्ट करें। जी आदरणीय श्री पवन कुमार सर। जी ओम नमस्कार सभी को। और बहुत सुंदर आज की चर्चा भी, आज का भी अनुभव का जो आदान प्रदान हो रहा है, साथ ही योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही आज की। तो आप सबका बहुत अभिनंदन है। और इस प्रकार से इस योगाहार कार्यक्रम में सब लोग अपने जीवन के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में, अपने जो कार्यों कर रहे हैं उसके बारे में जब वो बताते हैं, तो इसको सुन करके भी ये चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने ये देखा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष रहा है, लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। और जब बोलने का मौका इस प्रकार से मंच में मिल जाता है जहाँ पर हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास है, तो हमारे मन की बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे मन में कुछ चीजें दबी रहती हैं, कई चीज छुपी रहती हैं, उसको जब मौका बाहर आने का मिलता है
तो मन हल्का हो जाता है, मन की शांति मिलती है। और हमें विश्वास होता है कि जो हमने अपना पूर्व में जो काम हुआ है या पूर्व के जो हमारे अनुभव रहे हैं, उसके आधार पर अब हम जो है पहले के मुकाबले अब हम सशक्त हो गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि सब लोग, क्योंकि कल भी ये चर्चा होगी, तो इस तरह से हम अपनी चर्चाओं को करेंगे, जारी रखेंगे। और इस तरह से ये एक मंच जो है एक अपना एक कुछ प्रेशर को रिलीज़ करने का भी, जैसे कुकर की एक सीटी होती है, उससे प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, तो फिर सब चीज़ें ठीक-ठाक हो जाती हैं, खाना पक जाता है। उसी प्रकार से हमारे मन की जो भावनाएँ हैं, हमारे मन के जो विचार हैं, उसके प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये मंच भी बहुत अच्छी तरह से है, स्वास्थ्य के प्रति अपने बारे में बताने के और अपने अनुभव को सुनाने के और दूसरे के अनुभव को सुन कर के अपने मन को शांति और अपने जीवन को आगे और उज्ज्वल बनाने की तरफ शायद ये प्रेरित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इतना ही कह के मैं आज अपनी वाणी का सबको नमस्कार, धन्यवाद।